बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का वाकया इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि आज का वाकया हजरत अबू दाऊद ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह की मदद का किस्सा है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक बुजुर्ग वली अल्लाह जनाब दाऊद ताई रहीमुल्लाह से मंसूब एक हिकायत यूं बयान करते हैं कि शहर में एक औरत बेवा क्या हुई, उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बच्चों का साथ और कुल जमा पूंजी बस 3 दरहम से हालात से मुकाबला करने की ठानी और जाकर बाजार से उन 3 दरहम का ऊन खरीदा, उससे कुछ चीजें बनाकर फरोख्त की तो 5 दरहम हो गए। 2 दरहम से खाना पीना खरीदा और 3 दरहम का फिर से ऊन ले लेती। इस तरह कुछ दिन गुजर बसर किया। एक दिन बाजार से खाना पीना और ऊन लेकर घर लौटी। ऊन रखकर बच्चों को खाना पीना देने लगी। एक परिंदा कहीं से उड़ता हुआ आया और ऊन उठाकर ले गया। औरत के लिए अपनी कुल कायनात लुट जाना इंतहाई दर्दनाक था। मुस्तकबिल की हौलनाकियों से खौफजदा और गम गुस्से से पागल सी होकर रह गई। दूसरे दिन सीधा जनाब दाऊद ताई के घर गई और उनको अपना किस्सा सुनाकर एक सवाल पूछा, क्या हमारा रब रहमदिल है या फिर जालिम? जबकि दाऊद ताई औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर परेशानी के आलम में उसे तसल्ली दे ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर देखा तो 10 अजनबी अशखास को खड़े हुए पाया। उनसे आमद का मकसद पूछा और माजरा पूछा तो उन्होंने कहा कि हम समंदर में सफर कर रहे थे कि हमारी कश्ती में सुराख हो गया। पानी इस तरह भर रहा था कि हमें हमारी मौत साफ नजर आ रही थी। मुसीबत की इस घड़ी में हम में से हर शख्स ने अहद किया कि अगर अल्लाह पाक हमारी जान बचा दे तो हम में से हर आदमी 1,000 दरहम सदका देगा। अभी हम ये दुआ कर ही रहे थे कि परिंदे ने कहीं से आकर हमारी कश्ती में ऊन का एक गोला लाकर रख दिया। मजीद बात करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। जैसे ही हमने फौरन सुराख में फंसी कश्ती को पानी से खाली किया और सीधा एक नजदीक तरीन साहिल पर पहुंचे। क्योंकि यहाँ हम अजनबी थे इसलिए लोगों से किसी मोतबर आदमी का नाम पूछा तो उन्होंने हमें सीधा आपके पास भेज दिया। ये लीजिए 10,000 दरहम और हमारी तरफ से मुस्तहिकीन को ढूंढ कर दे दीजिए। दाऊद ताई रहीमुल्लाह रब्बुल इज्जत की इस हिकमत अमली पर हैरान परेशान होते हुए 10,000 दरहम लेकर सीधा उस औरत के पास गए। सारे पैसे उसे देते हुए कहा, अब मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या तेरा रब रहमदिल है या फिर जालिम? बेवा औरत दाई रहीमुल्लाह के चेहरे को तकती रह गई। उसकी आंखें अश्कबार थीं, गोया उसके जिस्म का हर हिस्सा हर बाल रब के शुक्र में डूबा हुआ जा रहा था। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि अल्लाह की तदबीर हमारी सोच से कहीं बेहतर है। अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी जात पर मुकम्मल भरोसा रखें। वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। तज़किरतुल औलिया। दोस्तों, याद रहे कि हजरत दाऊद ताई रहीमुल्लाह अपने वक्त के अजीम वली अल्लाह गुजरे हैं और आपकी सीरत की वजह से आपको मुख्तलिफ अलकाबात से याद किया जाता है। आरिफ बिल्लाह, वासिल बिल्लाह, इमामुल औलिया, वारिस उलूम मुस्तफा, फैज याफ्ता, इमामुल हुदा, फुक़िया मुक़द्दस, आलिम आमिल, आरिफ साहिद, हजरत ख्वाजा दाऊद ताई। दोस्तों, ये याद रहे कि आप अपने वक्त के बेहतरीन मुहद्दिस बेमिसाल सूफी थे। 20 साल इमाम आजम की खिदमत में रहकर इल्मी कमाल हासिल किया और इस दर्जे पर फाइज हुए कि इमाम साहब के असहाब में से किसी को आप पर तकद्दुम हासिल नहीं था। यहाँ तक कि जब साहिबीन हजरत इमाम मोहम्मद और हजरत इमाम यूसुफ का किसी मसले पर इख्तलाफ हो जाता तो वो आपको मुनसिफ मुकर्रर करते। आपका खानदानी ताल्लुक मशहूर अरब सखी हातिम ताई से है। आपकी विलादत बासादत 21 सफर 47 हिजरी को शाम में हुई, लेकिन आपकी जिंदगी कूफे में गुजरी। उर्दू दायरतुल इस्लामिया कहते हैं कि जिस जमाने में आपने आंख खोली उस वक्त उलूम के सलातीन मौजूद थे। साहबा कराम के चश्मा साफी से तशनगाने इल्म व इरफान अपनी इल्मी प्यास बुझा रहे थे। बड़े आयमा कराम हयात थे तो हजरत अली को इल्म हासिल करने का खूब मौका मयसर हुआ। हर शहर इलाके में उलूम नबविया के वारिसीन ने मसनद बिछा रखी थी। इब्तदाई उलूम हासिल करने के बाद इल्म हदीस की तहसील के लिए इमाम अमश इब्न अबी लैला और अब्दुल मलिक बिन उमैर की खिदमत में पहुंचे। उनसे रिवायत और किताबों का इल्म हदीस के आयमा में शुमार होने लगे। फिर आपसे एक जमात ने हदीस रिवायत की। उनमें से एक नाम मशहूर मुहद्दिस इस्माइल बिन अली का भी है। इल्मुल हदीस में महारत हासिल करने के बाद खलीफा मेहदी के जमाने में बगदाद
बगदाद तशरीफ लाए, यहाँ के शयूख से अहज़ फैज हासिल किया, फिर कूफा वापस आए और इमामुल आइमा हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की मजलिस दर्स में शामिल हो गए। 20 साल तक हजरत इमाम साहब की खिदमत में रहकर उसूल फिक्र पर महारत हासिल की। वली बिन उक़बा शिबानी फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा के हल्का दर्स में बुलंद आवाज से बहस करने वाला दाऊद ताई के अलावा कोई और नहीं था। फिर ये खिलवत नशीनी इख्तियार करके इबादत में मशगूल हो गए। जहाँ तक बात है आपकी बैत और खिलाफत की, तो आपने अजीम बादशाह की सोहबत इख्तियार की, जिनमें हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत फजील बिन अय्यास और हजरत इब्राहिम बिन अदम वगैरह फसीलो मशाइख किराम है। आप हजरत ख्वाजा हबीब राय के दस्ते हक पर बैत हुए और हर क़ाए खिलाफत से मुशर्रफ हुए। याद रहे कि हजरत हबीब राय हसन बसरी के मुरीद थे। इसी तरह हजरत इमाम आजम ने आपकी खुसूसी तरबियत फरमाई थी। इब्तिदा ही से उन्हें दुनिया से नफरत थी। इमाम आजम ने जब आपकी ये कैफियत मुलाहिजा फरमाई तो इरशाद फरमाया, अब दुनिया को छोड़कर गोशा नशी हो जाएं। चुनाचे आप गोशा नशी हो गए। इसलिए कहा जाता है कि अगर तसव्वुफ और तरीक़त और मार्फत में इमाम आजम का मर्तबा देखना हो तो हजरत दाऊद ताई को देख लें। हजरत मुहारिब बिन तसारत फरमाते हैं कि हजरत अबू दाऊद ताई साबिका उम्मतों में होते तो अल्लाह आपके ज़ुहद व तक़वा की खबर हमें कुरान मजीद में जरूर देता। और दोस्तों, खुद ही सोच लीजिए कि जब शागिर्द का ये मकाम है तो उस्ताद का क्या मकाम होगा। इमाम आजम सिर्फ शरीयत के इमाम नहीं थे बल्कि तरीक़त के भी इमाम थे। आपका दस्तूर था कि जब साहिबीन आपके पास तशरीफ लाते तो आप इमाम मोहम्मद की तरफ मुंह और इमाम अबू यूसुफ की तरफ पीठ कर देते और फरमाते कि हमारे उस्ताद साहब ने ताजियाना खाकर अपने आप को हलाक किया मगर ओहदा क़ज़ा कबूल न फरमाया, और इमाम अबू यूसुफ ने अपने उस्ताद के खिलाफ किया। अगर इमाम मोहम्मद का कौल दुरुस्त होता तो फरमाते इमाम मोहम्मद का कौल ठीक है, और अगर इमाम यूसुफ का कौल ठीक होता तो इसी तरह फरमाते कि उनका कौल दुरुस्त है और उनका नाम अपनी जुबान पर न लाते। अर्ज किया गया, दोनों हजरात अपने जमाने के इमाम तस्लीम किए जाते हैं मगर आप एक से मोहब्बत फरमाते हैं और दूसरे की तरफ तवज्जो भी नहीं करते। आपने फरमाया, इमाम मोहम्मद बिन हसन ने दुनियावी नेमतों को तर्क करके मनसब इल्म को पसंद फरमाया है और मैं उनके इज्जत उनके इल्म की वजह से करता हूँ। और इमाम यूसुफ ने इल्म के सबब ओहदा क़ज़ा हासिल किया। दोस्तों, ये हजरत का तकवा था कि हजरत इमाम यूसुफ ने फ़िक़्ह हनफी की बहुत बड़ी खिदमत फरमाई। इस वाक़ये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने वक्त का इमाम और बहुत बड़ा फ़क़ीह उस वक्त अगर सरकारी ओहदे और मनसब को कबूल कर लेता तो अल फ़क्र फ़खरी के वारिस उससे नजर फेर लेते थे। हजरत दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि हजरत दाऊद ताई अहले तसव्वुफ में सैयदुल सादात थे। अपने जमाने के बेमिसल सूफी और इमाम आजम के शागिर्द थे। आपको उलूम अलक़िया और नक़लिया से वाफिर हिस्सा मिला। फ़क़ीहुल फ़ुक़हा मशहूर थे। हुकूमत और रियासत छोड़कर आपने गोशा नशीनी इख्तियार फरमाई। आपका ज़ुहद व तक़वा खुसूसियत से मशहूर है। आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बहुत ज्यादा हैं। हजरत मारूफ करकी फरमाते हैं कि मैंने हजरत दाऊद जैसा मुस्तग़नी अदद दुनिया में नहीं देखा। उनकी नजर में तमाम दुनिया और अहले दुनिया की कुछ हैसियत नहीं थे। कशफुल महजूब। एक दिन एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आपकी छत में एक शहतीर टूटा हुआ है। फरमाया, ऐ भतीजे, मैंने 20 साल से मकान की छत की तरफ नहीं देखा। जब आपके वालिद माजिद का इंतकाल हुआ तो 80 दरहम और एक मकान विरसे में मिला। वो दरहम उम्र भर के लिए काफी हुए और मकान के कमरे में बैठा करते थे। जब वो गिर गया तो दूसरे में बैठना शुरू किया। जब वो इस काबिल न रहा तो और दर्जे बैठ गए। कहते हैं कि एक दिन हजरत दाऊद ताई रहमुल्लाह की खादिमा ने अर्ज किया कि क्या आपके लिए गोश्त का एक अच्छा सा सालन पकाऊं? हजरत दाऊद ताई ने फरमाया, जी हाँ, जी तो मेरा भी चाहता है, अच्छा खाना खाओ। ठीक है, पका कर ले आओ। खादिमा ने कोशिश करके बहुत अच्छा सा सालन तैयार किया। जब वो गोश्त हजरत दाऊद ताई के सामने लाया गया तो हजरत दाऊद ताई ने फरमाया, देखना फुला शख्स के यतीम बच्चे कहाँ है? खादिमा बोली, यही है। ये सुनकर हजरत ने फरमाया, बस फिर ये उन्हें दे आओ। खादिमा ने कहा, आपने इतनी मुद्दत से गोश्त नहीं चखा, आप भी इसमें से खा लें। इस पर हजरत दाऊद ताई ने फरमाया,
अगर मैं ये गोश्त खा लेता हूँ तो कुछ देर के बाद ये नजासत बनकर कूड़े में चला जाएगा, लेकिन अगर इसे यतीम खाएंगे तो ये खाना अर्श इलाही पर जाएगा, यानी अजर सवाब मिलेगा। और सारा सालन उठाकर यतीम बच्चों को दे दिया और खुद वही खुश्क रोटी के टुकड़े खा लिए। एक मर्तबा हजरत दाऊद ताई रहमुल्लाह इमाम जाफर सादिक की खिदमत में आए और अर्ज किया, ए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई नसीहत फरमाइए, मेरा दिल सियाह हो गया है। आपने फरमाया, मुसलमान, तुम तो अपने जमाने के मशहूर अब्दुल जाहिद हो, तुम्हें मेरी नसीहत की क्या हाजत है। उन्होंने कहा, ए फर्जंद रसूल, आपको सारी मखलूकात पर फजीलत हासिल है और आप पर सबको नसीहत फरमाना वाजिब है। आपने फरमाया, मैं हमेशा इस बात से खाइफ रहता हूँ कि कल बरोज़े क़यामत मेरे जद्द करीम इस पर मेरी गिरफ्त न फरमाए कि तुमने क्यों मेरी इत्तबा का हक अदा नहीं किया, क्योंकि इत्तबाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ना नसब सही से है और ना नसब कवी से, बल्कि पैरवी करने से है। ये सुनकर हजरत दाऊद ताई रोकर अर्ज करने लगे, खुदावंद, जिस शख्स का खमीर ही नबूवत की खाक से है और जिसकी तबाह नशनुमा अपने जद्द करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहानो हुज्जत के उसूल से है और जिसकी मादर मौजमा सैयदा फातिमा है, वही जो बजाते खुद परेशानी में है, तो दाऊद किस गिनती का शुमार है, वो आबिद होने पर कैसे भरोसा कर सकता है। कशफुल महजूब। ख्वाजा दाऊद ताई रहमुल्लाह का पूरा नाम हजरत अबू सुलेमान दाऊद बिन नसीर ताई है और मशाइख बार और अहले तसव्वुफ के सरदारों में थे। आपका शुमार इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में होता था। जब कभी इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ के दरमियान किसी मसले पर इख्तलाफ पैदा हो जाता तो आप ही सालिस करार फरमाते। एक मजलिस में किसी ने आपके सामने शेर पढ़ा, कौन सा चेहरा खाक पर नहीं मिला और कौन सी आंख जमीन पर नहीं बही। ये शेर सुनकर आप बेचैन हो गए। इमाम अबू हनीफा अजमी रहमुल्लाह के मदरसे में जा पहुंचे। ये हालात देखकर इमाम अबू हनीफा अजमी रहमुल्लाह ने पूछा कि क्या माजरा है। आपने बयान किया और बताया कि मेरा दिल इस दुनिया से सर्द हो गया है। हजरत इमाम अबू हनीफा अजमी रहमुल्लाह ने फरमाया, मुबारक हो, तुम अल्लाह के हो गए हो। इसके बाद आप हजरत हबीब अजमी रहमुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी मुराद को पहुंचे। 75 हिजरी में हजरत हबीब अजमी रहमुल्लाह ने आपको हरक़ाए खिलाफत से नवाजा। आपको अपने वालिद के वरसे में से 20 दिनार मिले थे। ये 20 दिनार आपने अपनी उम्र के बकिया सालों में खर्च किए और फरमाया करते थे, मुझे इतना ही काफी है। आप हर वक्त खुदा की याद में मशगूल रहते। बसा औकात रोटी का टुकड़ा पानी में घोल लेते और खाते। एक दिफाई खलीफा हारूनुल रशीद आपकी खिदमत में हाजिर हुए और दिनार पेश किए, लेकिन आपने दिनार कबूल न फरमाए। एक शख्स खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, अपनी जुबान की पूरी हिफाजत रख और बिला जरूरत बात न कर, तन्हाई इख्तियार कर, अगर मुमकिन हो तो लोगों से दिल न लगा। हजरत मारूफ करखी अजमी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हजरत दाऊद ताई रहमुल्लाह से बढ़कर दुनिया से बेजार किसी को नहीं देखा और अहले नजर इनकी नजरों में हेश थे। जहां तक बात है आपकी तारीख विसाल की, तो एक कौल के मुताबिक आप 19 ज़िलक़द 162 हिजरी में और दूसरे कौल के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल 165 हिजरी को विसाल अल्लाह हुए। दुआ है कि अल्लाह ताला औलिया कराम के दरजात को बुलंद फरमाए और हमें भी उनके नुक़ूश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म आप तक हम पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।